दोस्तों, भारत विविधताओं का देश है। यहाँ पर कब क्या नया मिल जाए किसी को कुछ नहीं पता। भारत में वैसे तो आए दिन नई नई खोजें होती रहती हैं, जिनमें कभी कभी तो कुछ ऐसा मिल जाता है जिसका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं होता। वैसे तो भारत में कई ऐसे रहस्यमयी स्थान हैं जो विज्ञान के लिए आज भी एक पहेली बने हुए हैं। इन्हीं पहेलियों में से एक पहेली सोन भंडार गुफा की है, जो कि बिहार राज्य के राजगीर में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि इस जगह पर सोने का खजाना है, जिसे हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की पत्नी ने छिपा कर रखा था। आज तक कोई इस खजाने तक नहीं पहुंच पाया है। अंग्रेजों ने एक बार इसे निकालने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाए थे। वैसे तो इस सोन भंडार को लेकर कई तरह की कहानियां प्रचलित हैं। कोई कहता है कि ये जगह जमीन के बहुत नीचे स्थित है, तो कोई कहता है कि सोने की रक्षा कोई अदृश्य शक्ति कर रही है। दोस्तों, हर्यक वंश के शासक बिंबिसार और उनकी पत्नी को आभूषणों से बहुत लगाव था। बिंबिसार जब भी किसी युद्ध में जाते थे तो वो अपना पूरा सोना पहनकर जाते थे, और जब उस युद्ध को वो जीत लेते थे तो वो हारे हुए राजा के राज्य को तो अपने अधीन कर ही लेते थे। साथ ही उस हारने वाले राजा का सारा राजकोष भी खाली कर देते थे और उनका सारा सोना अपने साथ ले जाते थे। बिंबिसार का ऐसा मानना था कि अगर वो किसी भी युद्ध में बहुत सारा सोना पहनकर जाएंगे तो जीत उन्हीं की होगी। बिंबिसार ने अपने जीवन काल में बहुत से युद्ध जीते और उन्होंने अपने महल के राजकोष में इतना सोना इकट्ठा कर लिया कि जब उनके राजकोष में हल्की सी भी रोशनी पड़ती थी तो उनका पूरा महल सोने की चमक से चमचमाने लगता था। एक समय ऐसा भी आया जब बिंबिसार के महल में इतना सोना चांदी और इतनी ज्यादा मात्रा में आभूषण हो चुके थे कि उनके पास कोई जगह ही नहीं बची थी। बिंबिसार चिंतित थे, क्योंकि वो अपने उस महल को छोड़कर कहीं और सोना रखना नहीं चाहते थे। इसलिए बिंबिसार ने एक बैठक बुलाई। इस बैठक में उनके खास मंत्री और वजीर थे। उस बैठक में बिंबिसार ने अपना पक्ष रखा और सबसे पूछा कि मुझे इस दुनिया की सबसे नायाब चीज को सुरक्षित रखना है और मुझे उस चीज को इस महल में ही रखना है। तुम सब मुझे अपने अपने सुझाव दो कि मुझे उस चीज को कहाँ रखना चाहिए। उसके मंत्री और वजीरों ने तरह तरह के सुझाव दिए। जैसे कि कोई कहने लगा कि आप एक तहखाना बनवा लो, उसमें अपनी उस खास चीज को रखो। इस तरह के और भी अजीब अजीब तरह के सुझाव राजा के सामने पेश किए गए, लेकिन बिंबिसार को कोई भी सुझाव अच्छा नहीं लगा। जब बिंबिसार का मन नहीं भरा तो उन्होंने उस बैठक को स्थगित कर दिया और वो वहाँ से उठकर चले गए। बिंबिसार उन दिनों बहुत परेशान थे, क्योंकि उन्हें उसके मुताबिक जगह नहीं मिल रही थी और उनके पास आभूषण लगातार बढ़ते ही जा रहे थे। वो चाहते थे कि उनके उत्तराधिकारी आगे चलकर इस साम्राज्य को और बड़ा करें। यही सब सोचते सोचते बिंबिसार अपने कक्ष की तरफ बढ़ रहे थे। जब वो अपने कक्ष में पहुंचे तो उन्होंने अपनी पत्नी से इसके बारे में विचार विमर्श किया, तो उनकी पत्नी ने बताया कि राजगीर में हमारे राज्य के पीछे एक पहाड़ है जहाँ पर कोई नहीं आता जाता है। अगर आप चाहें तो इस जगह पर एक सोन भंडार गुफा का निर्माण करा सकते हैं। बिंबिसार ने जब इस बात को सुना तो उन्हें लगा कि पहाड़ों के बीच कोई नहीं जाएगा और ऊपर से ये पहाड़ भी इतने ऊंचे हैं कि यहाँ पर कभी कोई इंसान या जानवर रहने का भी नहीं सोच सकता है। इसलिए बिंबिसार को यही सही लगा और उन्होंने अपने राज्य के आधे से ज्यादा सैनिकों को उस पहाड़ को बीचों बीच से काटने का आदेश दिया। सैनिकों ने पहाड़ को बीचों बीच से काटकर उसके भीतर एक मोटी सुरंग का निर्माण शुरू कर दिया और करीब 2 सालों की कड़ी मेहनत के बाद इस सोन भंडार गुफा का निर्माण हो गया। दोस्तों, जब इसे बनाया गया था तो बिंबिसार ने इसे सोच के साथ बनाया था कि जब उसका उत्तराधिकारी राज का कार्यभार संभालने के लायक हो जाएगा तब ये सारा सोना उसके हाथों सौंपकर इस भंडार को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। लेकिन शायद प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था। इतिहासकारों के मुताबिक इस गुफा में इतना सोना है कि भारत का हर आदमी अमीर हो सकता है। इस सोन भंडार में कई तरह के खजाने रखे हुए हैं। बिंबिसार ने अपने पूरे जीवन में सोन भंडार गुफा में बहुत आभूषण इकट्ठे किए। पहले ये बातें हर किसी को नहीं पता थी, लेकिन धीरे धीरे ये बात कुछ वजीरों और मंत्रियों के जरिए सबको पता चल गई। पूरे राज्य में मंत्रियों और वजीरों में उस सोन भंडार की गुफा के प्रति लालच आ गया था और हर कोई उस गुफा में जाने के लिए उतारू था और कई वजीर और सेनापति तो उस गुफा के बाहर तक चले भी गए थे। दोस्तों, आपको बता दें कि बिंबिसार ने जब उस गुफा का निर्माण कराया था तो उन्होंने उस गुफा में 2 दरवाजे भी बनवाए थे। दोनों दरवाजे खोलने के लिए अलग अलग दिशा में 2
दो अलग अलग पत्थर लगे हुए थे। इस राज्य के बारे में सिर्फ बिंबिसार को ही पता था। गुफा में लगे हुए दरवाजे पहाड़ों के विशालकाय पत्थरों से बने हुए थे, इसलिए उन्हें तोड़ा भी नहीं जा सकता था। जिस समय ये घटनाएं घटित हो रही थी उस समय बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु बड़ा हो रहा था। उसे राज्य की तो भूख थी ही, साथ ही उसने सोन भंडार गुफा के बारे में भी बहुत सुना था। एक रात अजातशत्रु ने अपने पिता के कुछ सैनिकों को अपनी तरफ किया और सोने के लालच में आकर बिंबिसार को गिरफ्तार करके जेल में डलवा दिया और खुद हर्यक वंश का राजा बन गया और सोन भंडार से सोना लेने के लिए निकल पड़ा, लेकिन वो इसमें नाकाम रहा। अजातशत्रु को शायद नहीं पता था कि उसने एक ऐसी भूल कर दी है जो कि उसका पूरा वंश खत्म कर देगी, और यही हुआ भी। धीरे धीरे करके हर्यक वंश का खात्मा हो गया और हर्यक वंश की जगह शिशुनाग वंश ने ले ली। शिशुनाग वंश ने भी सोन भंडार की ओर रुख किया और सोना चांदी निकालने के लिए सोन भंडार को तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। हालांकि कुछ दिनों बाद जब शिशुनाग के सैनिक सोन भंडार को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, तभी पहाड़ से एक विशाल चट्टान उसके सैनिकों पर गिर गई और उसके करीब 1000 सैनिक मारे गए। दोस्तों, ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और कई वंश आते जाते गए, लेकिन सोन भंडार गुफा को कोई नहीं तोड़ पाया। कोई सोन भंडार गुफा तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन सोन भंडार गुफा को कोई नहीं खोज पाया। कई दिनों, महीनों और सालों तक ऐसा ही चलता रहा। धीरे धीरे लोगों का मन उस जगह से हटने लगा। न जाने कितने ही साम्राज्य आए और गए, लेकिन इस गुफा के अंदर कोई नहीं जा पाया। जब भारत में मुगलों का शासन आया और उन्हें सोन भंडार गुफा के बारे में पता चला, तो कई मुगल सम्राटों ने भी इस खजाने को पाने की काफी कोशिश की ताकि वो खजाने तक पहुंच सकें, लेकिन उनके भी हाथ सिर्फ निराशा ही लगी। मुगलों के बाद जब अंग्रेज भारत पर शासन करने लगे तो उन्होंने भी सोन भंडार की गुफा के बारे में बहुत सुना और राजगीर में इस जगह का रडार के थ्रू मुआयना भी किया। रडार में उन्हें कुछ मेटल के सिग्नल मिले, जिससे उन्हें ये कंफर्म हो गया कि पहाड़ के नीचे कुछ मेटल है। और फिर अंग्रेजों ने सोन भंडार गुफा के आसपास बारूद लगाकर इसे उड़ाया, लेकिन वो नाकाम रहे। दोस्तों, आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि इतने बड़े धमाके के बाद भी इस गुफा को कुछ नहीं हुआ और जिस पहाड़ पर यह गुफा मौजूद है वो पहाड़ जैसे का तैसे ही खड़ा रहा। ना तो उस गुफा का दरवाजा टूटा और ना ही पहाड़। उसके बाद जब अंग्रेजों के हाथ भी कुछ नहीं लगा तो उन्होंने भी इस गुफा को ऐसे ही छोड़ दिया, जिसके बाद से लेकर आज तक कई टूरिस्ट गाइड इस प्लेस पर आ चुके हैं और उन्होंने यहाँ पर बनी हुई गुफा के बारे में अपनी अलग अलग राय दी है। रविशंकर नाम के एक टूरिस्ट गाइड ने इस जगह का एक टूर किया और अपने साथ उन्होंने अपनी टीम को भी रखा। रविशंकर का कहना था कि वो इस जगह पर होने वाली हर हलचल को महसूस करना चाहते हैं और रविशंकर ने गुफा से हल्की सी दूरी पर एक टेंट लगाया और अपने क्रू के साथ आसपास घूमने लगे। दिन भर इधर उधर घूमने के बाद जब वो गुफा के गेट की तरफ बढ़े तो उनकी नजर एक चीज पर पड़ी जहाँ पर कुछ लिखा हुआ था। उसकी तस्वीर लेने के बाद वो हल्का सा आगे बढ़े तो उन्हें गुफा का गेट दिखाई दिया जहाँ पर फिर कुछ लिखा हुआ था। उन्होंने उसकी भी तस्वीर ली और वापस हो लिए। रविशंकर ने उस जगह सिर्फ एक रात बिताई और सुबह होते ही वो अपने क्रू के साथ वापस हो लिए। वापस आने के बाद उन्होंने बताया कि वो जगह कोई आम जगह नहीं है। उन्होंने वहाँ पर बहुत कुछ ऐसा महसूस किया है जिससे एक समय के लिए उनके रोंगटे तक खड़े हो गए थे। रविशंकर का कहना था कि रात में उन्हें ये लगा कि जैसे कोई गुफा के गेट के पास बैठा है और रविशंकर को बुला रहा है। उनके क्रू ने भी इस बात को बताया। उन्होंने जो फोटो उन पत्थरों की ली थी उसे पुरातत्व विभाग को सौंपने के बाद उन्हें पता चला कि ये एक अलग लिपि में लिखी हुई भाषा है, जिसका मतलब आज भी किसी को नहीं पता है। रविशंकर का कहना था कि जब गुफा के गेट के पास कान लगाकर सुनो तो ऐसा लगता है कि जैसे अंदर पानी बह रहा हो। इसी के साथ रविशंकर ने कहा कि वो जगह बहुत रहस्यमयी है, उस जगह से हर किसी को दूर रहना चाहिए, तब से वहाँ पर कोई नहीं जाता है। दोस्तों, जिस जेल में अजातशत्रु ने अपने पिता यानी कि बिंबिसार को डलवाया था वो जेल आज भी टूटी फूटी अवस्था में इसी पहाड़ के पास स्थित है और आप इसे देख भी सकते हैं। पर अजातशत्रु ने जिस लालच में आकर अपने पिता को जेल में डलवाया था वो लालच उसका कभी पूरा नहीं हुआ और वो उस गुफा का दरवाजा खोलने में कभी कामयाब नहीं हो सका। वैसे दोस्तों, जिस लेख की फोटो रविशंकर ने अपने मोबाइल फोन से कैप्चर की थी, अगर उस लिपि को पढ़ने में आर्कियोलॉजिकल टीम को कामयाबी मिल जाए तो शायद पूरे भारत की गरीबी को चुटकी में दूर किया जा सकता है। वैसे इतना सब कुछ जानने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे इस गुफा के बारे में, हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।